नमस्कार दोस्तों। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में हार जाते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में सिर्फ अमंगल ही होता है, मंगल तो कहीं होता ही नहीं है। दरअसल उसकी वजह हम खुद ही होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने के बाद दोस्तों आप भी इस बात पर विश्वास करेंगे कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है जापान की। जापान के दो राज्यों में जंग छिड़ी थी और उसमें से एक राज्य दोस्तों बहुत छोटा था और उसके पास सेना भी बहुत कम थी। मानो जैसे 10 सिपाहियों के सामने सिर्फ एक सिपाही हो। वहां का राजा भी दोस्तों थोड़ा घबरा गया। जब सेनापतियों से राजा ने कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ तो सेनापतियों ने मना कर दिया। कहा यह तो मूर्खता होगी, इतने कम सेना, इतने ज़्यादा सेना के सामने कैसे टिक पाएंगे, हम सब मारे जाएंगे, ये बेवकूफ़ी होगी, हम अपनी सेना को नहीं मरवा सकते। राजा टेंशन में आ गया क्योंकि युद्ध होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उनका राज्य उनके हाथ से निकल जाता। वो एक फ़कीर के पास गए जिनके पास वो अक्सर जाया करते थे। किसी भी प्रॉब्लम में होते थे तो उस फ़कीर की सलाह लेते थे। वो उसके पास गए और उसे सारी कहानी बताई और फ़कीर राज़ी हो गया। फ़कीर महल में आया। सारे सेनापति चौंक गए कि भाई जिसे बिल्कुल भी जंग का अनुभव नहीं है, एक फ़कीर भला जंग कैसे जितवा सकता है। सेनापति हैरान हुए और वो सेना को लेके जाने के लिए तैयार हो गया। सेनापतियों ने सोचा चलो हम भी उनके आखिर देखें तो सही मामला क्या है। तो दोस्तों सेना को लेके वो चल दिया। बॉर्डर के कुछ ही पीछे एक मंदिर था जहां वो फ़कीर रुका और सेना से बोला रुको, मैं इस मंदिर में जाकर भगवान से पूछ तो लूं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। कहीं हमारी हार लिखी हुई तो हम यहीं से लौट जाएंगे। तो सेनापतियों ने कहा कि भाई एक मंदिर में कैसे पता चलेगा, भगवान बताएंगे कैसे। तो फ़कीर ने कहा मेरे पास एक उपाय है। फ़कीर ने एक सिक्का निकाला और कहा ये देखो सिक्का, इसे मैं ऊपर उछालूंगा, अगर ये सीधा गिरा तो जीत हमारी है, अगर उल्टा गिरा तो हम यहीं से लौट जाएंगे। फ़कीर ने सिक्का ऊपर उछाला। जैसे ही सिक्का ऊपर उछाला गया वो सीधा गिरा। फ़कीर ने कहा अब चिंता छोड़ दो, अब जीत हमारी ही होगी। और सारी सेना इस बात के लिए राजी हो गई। वो खुशी खुशी युद्ध लड़ने गए और उन्होंने जंग में जीत हासिल कर ली। वो वहाँ से लौटते हुए आए हंसते खेलते हुए। सेनापतियों ने फ़कीर से कहा कि भाई भगवान का शुक्रिया अदा तो कर दो जिन्होंने हमें जितवाया है। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम पूछते हो तो मैं बता ही देता हूँ। ये देखो ये सिक्का दोनों तरफ से ही सीधा है, इसका कोई भी पासा उल्टा नहीं है, ये दोनों तरफ से सीधा है। सैनिक इस बात से हैरान रह गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम अगर मंगल सोचते हैं तो हमारे साथ मंगल ही होता है, अगर हम अमंगल सोचते हैं तो हमारे साथ अमंगल होता है। लेकिन इस सोच के चक्कर में पागलपंती करनी भी बेवकूफ़ी होगी। तो हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और हमें जिस रास्ते पर चलना है उस पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल में तभी इंसान पहुंचता है जब वो रास्ते पर चलता है। रास्ते पर अगर हम चलेंगे ही नहीं तो किस तरह से मंजिल पर पहुंचेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हाथ पे हाथ धर के ना बैठें, कुछ ना कुछ करें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। मेरा मतलब है आप प्रयास करेंगे तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार।